जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। आज हम आपको कार्तिक मास का 24वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं, जिसमें धर्मदत्त ब्राह्मण एवं कलह राक्षसी की कथा का वर्णन किया गया है। राजा पृथु बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो तुलसी का महात्म्य और व्रत इतिहास पूर्वक मुझसे कहा है, सो मैंने सुना। आप कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का फल और महात्म्य कहो। ये व्रत पहले किसने और कब किया, सो वर्णन करो। नारद जी बोले, सहयाचल पर्वत पर करवीरपुर नाम के नगर में धर्म को जानने वाला धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सदा श्री विष्णु का व्रत और पूजन करता था, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करता था और अतिथि सत्कार करता था। एक समय कार्तिक मास में एक पहर रात्रि रहने पर हरि जागरण को भगवान के मंदिर में गया। भगवान के पूजन की सामग्री लेकर जाते हुए उस ब्राह्मण ने मार्ग में टेढ़ी डाढ़, चलायमान लपलपाती जीभ, भीतर को गड़े हुए लाल नेत्र, लंबे होठ, नंगी सूखे मांस वाली घर घराट करती हुई एक राक्षसी को देखा। उसको देखकर वह कांपने लगा तथा भय के मारे पूजा की सामग्री और जल से उस राक्षसी को मारने लगा। भगवान का स्मरण करके तुलसी के जल एवं पूजन सामग्री से जो उसको मारा, सो उसके सब पाप नष्ट हो गए। फिर वह पूर्व जन्म के कर्मों के फल से अपनी दशा को याद करके ब्राह्मण को दंडवत करके कलहा बोली, मैं पूर्व जन्म के कर्म फल से इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। हे विप्र, अब मैं कैसे उत्तम गति को प्राप्त होंगी। नारद जी बोले, हे राजा, इस प्रकार नम्र होकर विनती करती हुई कलहा की दीन दशा को देखकर अति विस्मित होकर ब्राह्मण धर्मदत्त बोला, किस कर्म फल से यह तेरी दशा हुई है। पहले जन्म में तू कौन थी, कैसा तेरा स्वभाव था, किस कर्म के कारण तेरी यह दशा हुई, वह सब हमसे कह। कला बोली, हे महाराज, सौराष्ट्र नगर में एक भिक्षु नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री कलहा नामक अति कठोर स्वभाव वाली मैं हूँ। अब मैंने अपने स्वामी का कभी सत्कार नहीं किया, न खाने को मीठे पदार्थ दिए। मैं उन्हें सदा धोखा देती रही। मुझको सदा ही कलह ही प्यारा लगता था। इन सब बातों से दुखी होकर पति ने दूसरा विवाह का विचार किया। तब मैंने विष खाकर अपना अंत कर लिया। यम के दूत मुझे बांधकर तथा मारते हुए यमलोक ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, इसने क्या कर्म किया है, ये देखो। इसने जो बुरा भला कर्म किया हो उसका फल पावे। कलह बोली, हे विप्र, तब चित्रगुप्त मुझे धमकाते हुए यमराज से बोले, इसने कोई शुभ कर्म नहीं किया है। यह स्वयं मिष्ठान खाती थी, पति को नहीं देती थी। इससे ये बगुली पक्षी की योनि में अपनी विष्ठा को खाती रहे। ये अपने पति से सदा द्वेष करती थी। इससे ये विष्ठान खाने वाली सूकर योनि में रहे। यह सदा पकाने वाले पात्र वटला आदि में भोजन करती थी और अपने पति के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया है। इससे यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो, अति निंदित प्रेत योनि में रहे। यह कहकर अपने दूतों के द्वारा मुझे मारवाड़ देश में भेज दिया। वहाँ मैं बहुत समय तक प्रेत योनि में रही। तत्पश्चात मुझे तीनों प्रेत योनि को भेजी गई। कलहा बोली, तब से मैं 500 वर्ष तक प्रेत योनि में अपने किए कर्म से भूख प्यास से दुखी रहती थी। भूख प्यास से पीड़ित हो एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट होकर मैं दक्षिण दिशा में कृष्ण और वेणी के संगम पर पहुंची। जब उसके तट पर गई तो उस वैश्य के शरीर से शिव और विष्णु के गणों ने मुझको दूर कर दिया। तत्पश्चात भूख और प्यास से व्याकुल होकर मैंने तुमको देखा। तुम्हारे हाथ से तुलसी मिला जल मेरे ऊपर गिरा, उससे मेरे पाप दूर हो गए। हे विप्रेंद्र, अब मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो जिससे आगे होने वाली 3 प्रेत योनियों से मुक्त हो जाऊं। ब्राह्मण इस प्रकार कलह का वचन सुनकर कर्मों के फल से प्राप्त हुई उसकी ग्लानि युक्त दशा को विचार कर बहुत देर बाद बोला। इस प्रकार कार्तिक मास का 24वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री राधे कृष्ण भक्तों।